इस साल 1 जनवरी को एक नई लिस्ट आई बुल्ली बाई डील्स के नाम से, जिसमें 100 से ज्यादा मुस्लिम औरतों और लड़कियों का फिर से नाम डाला गया है। फिर से उनकी तस्वीरें अपलोड की गई हैं, फिर से उनका ऑक्शन करने की पूरी कोशिश की गई। लोग मुझे रेडियो पे सुनते हैं, वीडियो में देखते हैं और सोशल मीडिया पे एक लिबरल प्रोग्रेसिव मुस्लिम वॉइस के नाम से जानते हैं। आज मैं आपके सामने इसलिए हूं क्योंकि बड़ी जरूरी बात आपसे कहनी है। सुल्ली डील्स के बारे में आपने भी सुना होगा। पिछले साल जुलाई में एक लिस्ट आई थी जिसमें मुस्लिम गर्ल्स एंड वुमेन के नाम थे, महज नाम नहीं थे, उनकी बोली लगाई गई थी। एक ऐप पे उनका ऑक्शन हुआ था। They were up for sale। उनकी तस्वीरों को बुरी तरीके से मॉर्फ किया गया था, उनके बारे में बहुत भद्दी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, और जिन्होंने ये काम किया था बिल्कुल नजरों में नजरें मिला के किया था। इस साल 1 जनवरी को एक नई लिस्ट आई बुल्ली बाई डील्स के नाम से, जिसमें 100 से ज्यादा मुस्लिम औरतों और लड़कियों का फिर से नाम डाला गया है। फिर से उनकी तस्वीरें अपलोड की गई हैं, फिर से उनका ऑक्शन करने की पूरी कोशिश की गई। ये क्यों हुआ कि जुलाई में जिन गुंडों ने, क्रिमिनल्स ने ये जुर्रत की, उनको पकड़ा नहीं गया। सवाल ये है कि हम समझते हैं सुल्ली का मतलब क्या है। ये जो टर्म है सुल्ली, इट इज अ डेरोगेटरी स्लैंग वर्ड used for Muslim girls and women by right wingers। शायद 4-5 साल से मैं ये शब्द, ये वर्ड अपने बारे में पढ़ रही हूं सोशल मीडिया पे। 4-5 साल पहले मैंने ये पहली बार सुना था, मुझे भी नहीं पता था इसका मतलब। और देखिए इन 4 सालों के बाद क्या हुआ। ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट टू साइलेंस दीज वॉइसेस। सवाल यह है कि बुल्ली बाई डील्स की लिस्ट में जिन लड़कियों का, जिन मुस्लिम वुमेन का नाम है, वो कौन है? क्या वो महज नाम है? एक लेवल पे वो महज नाम भी है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम गर्ल्स और वुमेन है। लेकिन वो महज नाम नहीं है, वो आजाद आवाजें हैं। वो सवाल हैं जो इस माशरे, इस सोसाइटी, समाज के लिए बड़े कड़वे सवाल हैं। वो आवाजें हैं जिन्होंने हमेशा सच्चाई का, हमेशा हक का साथ दिया है, जिन्होंने अपने लिए और बाकियों के लिए आवाजें उठाई हैं, जिनमें वो हिम्मत है कि वो गलत को गलत कह सकें और सही को सही कह सकें। और इसलिए उस लिस्ट में टीनेजर गर्ल्स का नाम भी है और नजीब की मां का नाम भी है और मेरा नाम भी है। लोग मुझसे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्यों है? आपको पता है मेरा नाम क्यों है? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ बॉक्सेस को टिक करना होता है। मैंने उन बॉक्सेस को टिक किया हुआ है, इसलिए मेरा नाम है। बॉक्स नंबर 1 कि मैं एक औरत हूं। बॉक्स नंबर 2 कि मैं एक मुस्लिम हूं। बॉक्स नंबर 3 कि मैं आजाद सोच वाली इंसान हूं। और बॉक्स नंबर 4 कि मैं सक्सेसफुल हूं। ये बात मैं उन लड़कियों, उन औरतों के परिवार, फ्रेंड्स, अक्वेंटेंसेस, पड़ोसी, समाज से कहना चाहती हूं जिन लड़कियों का नाम उस लिस्ट में है। आज उनको आपकी जरूरत है। आप उनसे ये मत कहिए कि तुम अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पे डालना बंद कर दो। आप उनसे ये मत कहिए कि तुम बोलना बंद कर दो। ये तो वही बात हुई कि किसी ने आके बोला कि तुम्हारी लड़की घर के बाहर सेफ होगी, तो क्या हम उसे पढ़ाएंगे नहीं? क्या हम उसे घर की दहलीज से बाहर नहीं निकलने देंगे? क्या हम उसके पंख काट देंगे? आज आप उसके साथ खड़े हुई उसे शाबाशी दीजिए। उसका नाम उस लिस्ट में इसलिए है क्योंकि उसमें वो हिम्मत थी कि वो किसी को डरा पाई, कि उसमें आज भी वो ताकत है कि उसका जज्बा किसी को हिला देगा, एक समाज को बेहतर बनाने में कोशिश करेगा। उसको अकेला मत छोड़िएगा, उस पर कोई इल्जाम मत डालिएगा। इल्जाम उस पे नहीं है, इल्जाम इस समाज पे है, हमारे कानून व्यवस्था पे है। आप उसकी हिम्मत और ताकत बनिएगा, उसे कमजोर मत कीजिएगा। उसका नाम उस लिस्ट में इसलिए है क्योंकि वो डरी नहीं, और ये हर इंसान के बस की बात नहीं होती।
अक्सर मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ जो कि मुझसे कहते हैं जो हो रहा है गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप क्यों नहीं अपनी आवाज़ उठाते, तो मुझसे कहते हैं हमारी आवाज़ उठाने से क्या होगा, वैसे भी परिवार है हमारा, फैमिली है यार, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना। जंगल की जो आग होती है वो घरों को पहचान कर नहीं वहां जाती, जब वो फैलती है तो हर घर उसकी जद में आता है। आज अगर हमने इस कल्चर को नहीं रोका जहां पे एक गुंडा आंख में आंख मिलाकर देखकर और ये कह रहा है, आपको जान की धमकी दे रहा है, आपको मेंटली हैरेस कर रहा है, आपकी नंगी तस्वीरें सोशल मीडिया पे जो है शेयर कर रहा है और खुद को छुपा भी नहीं रहा, अगर आज इस कल्चर को, इस चलन को हमने नहीं रोका, अपने कानून व्यवस्था को जवाबदेही के कटघरे में नहीं डाला, तो कल वो आप हो सकते हैं।